हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस पॉइंट गुरु में। इस वीडियो में हम कक्षा 10 साइंस का कोड 824 बीएपी वाला पेपर हल करने वाले हैं। यही पेपर सारे स्कूलों में प्री बोर्ड में आ रहा है, तो जल्दी से आप इस वीडियो को देख लीजिए जिससे आपके 20 नंबर पक्के हो जाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है। ए ऑप्शन है केवल समतल, बी है केवल अवतल, सी है केवल उत्तल, डी है या तो समतल अथवा उत्तल। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो डी बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है। ए ऑप्शन है जरा दूरदृष्टिता, बी है समंजन क्षमता, सी है निकट दृष्टि, डी है दीर्घ दृष्टि। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, मतलब समंजन क्षमता। इसी तरह हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। तो प्रश्न नंबर 3 है, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में समायोजित कर देते हैं। यदि समायोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटे R डैश अनुपात का मान क्या है? ए ऑप्शन है 1/25, बी है 1/5, सी है 5, डी है 25। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, 25। इसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, किसी विद्युत बल्ब का अनुमतांक 220 वोल्ट रेशियो 100 वोल्ट है। जब इसे 110 वोल्ट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है? ऑप्शन ए है 100 वाट, बी है 75 वाट, सी है 50 वाट, डी है 25 वाट। तो इसमें ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह हम करते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं। ए जनित्र, बी गैल्वेनोमीटर, सी एमीटर, डी मोटर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए मीटर। इसी तरह हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? ए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, सी बाएं हाथ के अंगूठे का नियम, डी दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। इसी प्रकार हम करते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ए 25 मीटर, बी 2.5 सेंटीमीटर, सी 25 सेंटीमीटर, डी 2.5 मीटर। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा, 25 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं उपभाग 2। उपभाग 2 में केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय। तो चलिए हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 है, शुद्ध जल का पीएच मूल्य है। ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है 7, डी है 14। तो शुद्ध जल का पीएच मूल्य होता है 7। तो हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस 2HCl। इस अभिक्रिया को हमें बताना है कि ये कौन सी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है योगात्मक अभिक्रिया, बी है निराकरण अभिक्रिया, सी है अपक्षेपण अभिक्रिया, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही होगा, अपक्षेपण अभिक्रिया। इसी तरह हम करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए यूरिया, बी सोडियम क्लोराइड, सी शर्करा, डी ग्लूकोज। तो सबसे पहले प्रयोगशाला में निर्माण हुआ था यूरिया का। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एल्केन का सामान्य सूत्र है। ए ऑप्शन है CnH2n+2,
बी है CnH2n, सी है CnH2n-2, डी है C2H4। तो एल्केन का जो सूत्र होता है वो हमारा होता है CnH2n+2। तो ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा सही होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है सिनाबार का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है HGS, बी है HGO, सी है CuFeS2, डी है CuCO3। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा HGS। इसी तरह हम करते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा। कार्बन की संयोजकता होती है 4। इसी तरह हम करते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 उपभाग 3 के अंतर्गत आता है। उपभाग 3 में हमसे बायोलॉजी से क्वेश्चन किए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकृत ऊतक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए पादप में, बी जंतु में, सी ए और बी दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही होगा, जंतु में। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं। ऑप्शन ए बाह्य दल में, बी पंखुड़ी में, सी पुंकेसर, डी इनमें से सभी। तो जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा होगा पुंकेसर, क्योंकि पुंकेसर में ही जनन कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 को हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 निम्न में से कौन हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एवं वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। ए है ऑक्सीटोसिन, बी मेलाटोनिन, सी थायरोक्सिन, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, थायरोक्सिन। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 है शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन ए शुक्राशय में, बी वृषण कोश में, सी शुक्रवाहिनी में, डी वृषण में। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। ऑप्शन ए अपनी माता से, बी अपने पिता से, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, ए और बी दोनों से। मतलब अपनी माता से भी और अपने पिता से भी महिलाएं एक्स गुणसूत्र को प्राप्त करती हैं। इसी तरह हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में से कौन एक उत्पादक है। ऑप्शन ए जीवाणु, बी हरे पौधे, सी कवक, डी इनमें से सभी। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा, हरे पौधे। इसी ऑप्शन ए एबिसिक अम्ल, बी साइटोकाइनिन, सी ऑक्सिन, डी जिब्रेलिन। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही होगा। 20 को 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को हल कर लिया है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।